आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि तुला लगन की कुंडली में बुध कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि जो लगन है उसमें 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये तुला लगन की कुंडली हुई। आपको पहले भी बताया हुआ है कि तुला लगन का जो अधिपति होता है, जो मालिक होते हैं, वो शुक्रदेव होते हैं। अब शुक्रदेव की और बुधदेव की एक प्रकार से ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे शुक्र की कुंडली में बुधदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुधदेव को जो है 2 घर मिले हुए हैं, एक तो 12वां और जो दूसरा घर मिला है वो 9th हाउस मिला हुआ है। 9th हाउस जो है वो कुंडली में बहुत प्रभाव रखता है। किसी भी जातक की कुंडली है तो उसमें 1, 5 और 9 ये 3 हाउस ऐसे हैं कि जो जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो जैसा कि अब बुधदेव को 2 घर मिल गए, 9वां और 12वां, और ये जहाँ बैठेंगे इनकी दृष्टि भी होती है। जैसे आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह तो माने नहीं रखती है। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाएगी, लेकिन दृष्टि और दशा ये दोनों माने रखती हैं। आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। तो बुधदेव की जो है 7वीं दृष्टि होती है और 2 घर मिल गए, तो ये जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे। जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी वहाँ का भी रिजल्ट मिलेगा। और 2 घर इनको ऑलरेडी सभी कुंडलियों में मिले रहते हैं, तो उन दोनों घरों का रिजल्ट भी देंगे जब ये दशा या अंतरदशा में आएंगे तब। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग आधी कुंडली पे बुधदेव जो है अपना प्रभाव रखेंगे। बुधदेव को जो है इंटेलिजेंस का कारक माना गया है। वाणी के कारक ये होते हैं, खास करके डायलॉग डिलीवर जो होता है, जो बातचीत करने का तरीका होता है, उसके कारक यही माने गए हैं। खास करके जो बातचीत करने का तरीका होता है उसके कारक यही माने गए हैं। व्यापार के भी कारक यही माने गए हैं। बिजनेस वगैरह सब इन्हीं के अंडर में आता है। फ्रेंड के भी कारक माने गए हैं। और जितने भी एक्टर वगैरह होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कारक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब एक्टिंग वगैरह कोई करता है उसका जो डायलॉग डिलीवरी होता है वहाँ पे बुधदेव ही उसके कारक माने जाते हैं। तो ये तो हो गया बुधदेव कारक किस किस चीज़ के माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो जब बुधदेव लगन में बैठेंगे तुला लगन की कुंडली में, तो पर्सनालिटी एकदम निकल करके आ जाएगी, क्योंकि शुक्रदेव वैसे ही शुक्रदेव को तुला लगन की कुंडली का जो है स्वामित्व मिला हुआ है। और वहाँ पे जब मरकरी बैठ जाएंगे तो आदमी शकल से तो खूबसूरत है ही, अच्छा दिखाई ही देता है। उसमें क्या होगा दोस्तों कि वो जो है शार्पनेस भी उसके अंदर आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, बहुत समझदार हो जाएगा, बहुत तेज माइंड का हो जाएगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि बुधदेव यहाँ 9th हाउस के भी मालिक है तो जो है लकी भी हो जाएगा, क्योंकि किस्मत भी साथ देगी। वैसे भी शुक्रदेव और बुधदेव अगर एक साथ बैठ जाए तो ये युति भी बहुत अच्छी मानी गई है। आगे चल के आपको बताएंगे जब युति के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि शुक्र बुध और गुरु कुंडली में कितना महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, जब यहाँ बुधदेव बैठेंगे तो शार्पनेस आ जाएगी, तेज माइंड हो जाएगा। वैसे भी जो है बुधदेव को कहीं ना कहीं जब बुद्धि का कारक मानेंगे तो आदमी जो है एकदम शार्प हो जाएगा। और शार्प होने से उसकी जो है 7वीं दृष्टि जो बुधदेव की है वो 7th हाउस में पड़ेगी। 7th हाउस में बिजनेस सहयोगी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर सब कुछ देखा जाता है। आगे चल के आपको बताएंगे कि जब कोई काम धंधे के बारे में सवाल करता है तो उससे हम लोग सीधा जो है 2, 7 और 11 यानी दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, इन तीनों घरों की प्रोडक्शन करके तब उसके कैरियर के बारे में बताते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छा रहेगा, ये चीज़ अच्छा नहीं रहेगा। तो जब 7वें घर में जब बुधदेव की दृष्टि आ गई तो बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। जितने भी सहयोगी हैं वो भी एक प्रकार से बहुत अच्छा काम करेंगे। व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा योग बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा। अगर ये लोग कहीं बिजनेस में किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा
योग बन जाएगा। अब चूंकि बुधदेव लगन में आ गए हैं, 9th हाउस के मालिक हैं, तो किस्मत तो चमकेगी ही। ऐसे लोग अगर कोई भी काम करेंगे तो उनको पूरी सफलता होगी, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी कैरियर या फिर दाम्पत्य जीवन में नहीं मिलेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, भले ही बुधदेव कितने जो है यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दें, लेकिन बुधदेव के बारे में एक प्रचलन है ज्योतिष में। देखिए, जब आपको कुंडली की प्रोडक्शन, जब मैंने आपको ग्रहों की करैक्टर के बारे में बताया है, जो मेरा पुरानी क्लास है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, तो उसमें मैंने बताया है कि सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल ये अशुभ प्लैनेट माने गए हैं, जबकि चंद्रमा, गुरु, शुक्र, इनको जो है शुभ प्लैनेट में इनकी गिनती की गई है। लेकिन बुध देव को ना ही शुभ माना गया है और ना ही अशुभ माना गया है। ये कभी कभी जो है, जैसे मान लीजिए पापी ग्रह के साथ में आ गए, अशुभ प्लैनेट के साथ में आ गए, तो इनका करेक्टर वैसे ही हो जाता है और ये भी निगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं। तो यहाँ पे जो 12वें घर का जो इनको लॉर्डशिप मिल गई है, तो 12वां घर भी एक्टिव हो जाएगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो उससे क्या होगा कि आदमी कमाएगा तो सही, कैरियर तो उसका अच्छा रहेगा, लेकिन वो खर्चा भी करता रहेगा, क्योंकि 12वें घर से जो है एक प्रकार से व्यय देखा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो है खूब दबा के कमाएंगे और खूब दबा के पैसे भी खर्च करेंगे। ऐसे लोगों को कहीं, अगर ये लोग कहीं फंस गए तो मुकदमेबाजी वगैरह होने के चांसेस है। हालांकि शुक्रदेव की कुंडली है, तो ऐसे लोग जो है सामंजस्य बिठा लेते हैं, बाड़ी से बातचीत करके किसी तरह से समस्या का जो है समाधान निकाल लेते हैं। फिर भी अगर कहीं फंस गया तो थोड़ा बहुत जुर्माना या प्लांटी वगैरह देनी पड़ सकती है। यही एक निगेटिव रिजल्ट है, बाकी सब अच्छा है। ऐसे लोगों की फॉरेनर जो है यात्राएं होती है, क्योंकि बुधदेव को 12वां घर मिला है, वो फॉरेनर सेटलमेंट का होता है। तो ऐसे लोगों की फॉरेनर यात्राएं जो है होती है, विदेश की यात्राएं होती हैं और अच्छे खासे यहाँ पे जो है पैसे कमाते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो शुक्रदेव की ये कुंडली है तुला लगन की। इसमें जब बुधदेव पहले घर में बैठेंगे तो करियर को एकदम चमका देंगे, आदमी को लकी बना देंगे, पिता से बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, पैतृक संपत्ति पूरी मिलेगी, भूमि, भवन और वाहन सब कुछ ये बढ़ाते रहेंगे और इनकी कमाई में सब कुछ बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे कोई भी निगेटिव रिजल्ट बुधदेव का नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर में बुधदेव बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जो जातक है उसकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको बातचीत करने का जो सलीका है, जो तरीका है, बहुत अच्छी तरह से आएगा। उसको पता चला रहेगा कि कहाँ पे कितनी लिमिट में बात करनी है, सामने वाले से किस तरह से बात करनी है। ऐसे लोग एक प्रकार से लेबर से भी बात कर लेते हैं और ऐसे लोग मंत्री से और बड़े अफसरों से भी बात कर लेते हैं। बातचीत करने का तरीका यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा। एक रिजल्ट यहाँ और मिलेगा कि ऐसे लोगों की जो है फिक्स एसेट बढ़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि बुधदेव जब भी दूसरे घर में बैठते हैं तो वो फिक्स एसेट बढ़ाते रहते हैं। आपको तो मालूम है दूसरा घर जो है फिक्स एसेट का माना गया है, अचल संपत्ति का माना गया है। तो यहाँ पे जो है बुधदेव फिक्स एसेट को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 8वें घर में इनकी दृष्टि जा रही है, तो 8वां घर भी एक प्रकार से जागृत हो जाएगा। ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा समाज से हटके जो डीप तरह की जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें भी इंटरेस्ट हो जाता है, और ऐसे लोग बहुत ही पढ़े लिखे और एक प्रकार से उच्च क्वालिफिकेशन के लोग होते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी बुधदेव यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे बुधदेव का रिजल्ट अच्छा रहेगा, कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ बुधदेव का रिजल्ट बहुत ही बेस्ट माना जाएगा। अब तीसरे घर के अंदर जब बुधदेव बैठेंगे तो यहाँ पे भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा दोस्तों। कारण क्या है कि एक तो इनकी 7वीं दृष्टि सीधे जो है इनके अपने घर पे पड़ती है, तो वो घर एकदम जागृत हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और वो लक का घर है, तो आप खुद ही देख सकते हो कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ही लकी हो जाएंगे, किस्मत इनका साथ देगी, भाग उदय हो जाएगा। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी हो जाएगी, पिता से जो है ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे लोगों का जो है सरकारी कामकाज बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। खासकर यहाँ पे जो इनका कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। और जब बातचीत करने का तरीका जो है बन जाएगा, अच्छा रहेगा, तो ऐसे लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस वगैरह के क्षेत्र में जो एकदम परचम लहरा देते हैं। तीसरे घर में जब भी बुधदेव बैठते हैं तो इनका सब कुछ रिजल्ट अच्छा होता है। बस केवल शर्त यही है कि ऐसे लोगों को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के साथ ही उनके कैरियर में चमक आ जाती है। यहाँ पे ये तीसरा घर जो है ये परिश्रम का, संघर्ष का, थोड़ा
पराक्रम वगैरह का माना गया है। तो बुधदेव यहाँ पे बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को परिश्रम जरूर करनी चाहिए। चौथे घर के अंदर भी बुधदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ये मित्र राशि में है पहला, और दूसरा, जब भी बुधदेव चौथे घर में बैठते हैं ऐसे लोगों का जो है दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल होता है, क्योंकि चौथे घर को आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी माना गया है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए जो है बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ये माता का घर होता है, तो माता जी से भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। इनकी जो है 7वीं दृष्टि सीधे 10th हाउस में पड़ रही है, तो ऐसे लोग बड़े बिजनेस करते हैं और बिजनेस में उनको हर प्रकार से सफलता मिल जाती है, तो वो भी रिजल्ट अच्छा हो गया। चौथे घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस की तरफ ज़्यादा जो है झुकाव करते हैं, और ऐसे लोग बिजनेस ही करते हैं, ज़्यादातर बिजनेस करते हुए देखा गया है। चौथे घर में बुधदेव का एक ये भी फायदा हुआ कि ऐसे लोग बहुत जल्दी ही अपना मकान बना लेते हैं और बड़ा मकान बनाते हैं और मकान का जो है सुख लेते हैं, तो ये भी रिजल्ट अच्छा हो गया। चौथे घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो एक प्रकार से ये एक्टिव तो हो जाएंगे, तो इनका जो है 9th हाउस भी है, किस्मत लक का घर है। तो ये चौथे घर में बैठ के एक प्रकार से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो जातक बैठा हुआ है ये बहुत लकी है। अपने लक के द्वारा, ये जो है अपनी किस्मत के द्वारा अपने हर एक बिगड़े काम को अच्छा कर लेगा। अगर थोड़ा सा परिश्रम वगैरह करेगा तो इसका करियर जो है एकदम बुलंदी पे जा सकता है। तो चौथे घर में बुधदेव का रिजल्ट करियर के लिए, बिजनेस के लिए, पिताजी के साथ जो ट्यूनिंग है उसके लिए, पैतृक संपत्ति के लिए, और खासकर दोस्तों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए हर तरह से बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे बुधदेव अगर इस पोजीशन में बैठते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये थोड़ी कुंडली उच्च स्टेटस की बन जाएगी। ऐसा जातक जो होगा वो अच्छे पैसे कमाएगा और अपने करियर की बुलंदी तक वो जा सकता है। 5वें घर के अंदर जब बुध बैठेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अपने मित्र राशि में बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देंगे। 5वां घर प्लानिंग का होता है और बुधदेव कहीं ना कहीं बुद्धि के कारक होते हैं, तो इनकी प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। ऐसी प्लानिंग हो जाएगी कि मतलब एक प्रकार से ये बिल्कुल जो कुछ भी सोचेंगे उसको बिल्कुल नक्शे पे उतार के और उसके बाद में जो है आगे काम करेंगे, तो इनको बहुत अच्छी उसमें सफलता मिलती है। 5वां घर संतान का भी होता है, तो एक प्रकार से इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे लोगों को संतान का सुख मिलता है। इनकी संतान जो होती है बहुत ही समझदार और बहुत ही आगे ग्रोथ करने वाली होती है, तो वो भी रिजल्ट अच्छा हो गया। 5वें घर में जब बुधदेव बैठे हैं तो ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। ऐसे लोग उच्च क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे पढ़ते लिखते हैं, कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा इनके पास होता है, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। बुधदेव की 7वीं दृष्टि सीधा जो है 11th हाउस पे पड़ रही है, तो जब भी ये रूलिंग प्लैनेट बनेंगे, महादशा या अंतरदशा में आएंगे, तो जातक की जो है इच्छा पूर्ति करवाएंगे, वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छी इनकी ट्यूनिंग होगी। जितने भी इनके फ्रेंड होंगे वो इनको दिल से सपोर्ट करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा हो गया। बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब का सपोर्ट मिलेगा। कैरियर भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो है एक प्रकार से समझ जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो बुधदेव का रिजल्ट 5वें घर में एकदम बेस्ट माना जाएगा। ऐसे लोग जो होते हैं उनका कैरियर, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल, आर्थिक दृष्टि जो फाइनेंशियल स्थिति है वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो दोस्तों 5वें घर में बुधदेव का रिजल्ट हर तरह से परफेक्ट ही माना जाएगा। 6वें घर में जो बुधदेव का रिजल्ट है यहाँ पे अच्छा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बुधदेव का रिजल्ट बहुत ही गड़बड़ मिलेगा। ऐसे लोगों को ये तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं लोन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है लोन की सिचुएशन हो जाएगी, वो ब्याज ही भरते रह जाएंगे, तो वो रिजल्ट गड़बड़ हो गया। कोई ना कोई बीमारी हो जाती है यहाँ, और कई बार लाइलाज बीमारी हो जाती है, ज़िंदगी भर जो है उसकी दवाई करानी पड़ती है, तो ये जो रिजल्ट खराब हो गया। मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं, मुकदमे में हार हो सकती है, जुर्माना भरना पड़ सकता है। अपने जो करीबी लोग हैं वो भी यहाँ पे एनिमी हो जाते हैं, शत्रुता रखते हैं, तो वो भी रिजल्ट गड़बड़ हो गया। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 6वें घर में बुधदेव का रिजल्ट बहुत ही गंदा वाला मिलेगा। अगर आपके सामने कोई जातक है और वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो इनकी दशा या अंतरदशा में आपको सब कुछ निगेटिव ही प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे कुछ भी बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ना कुछ बुधदेव यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। जो कुछ भी होगा सब गड़बड़ होता ही चला जाएगा। आइए देखते हैं कि 7वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 7वें घर में जब बुधदेव बैठेंगे तो अब ये इंडिकेट करने लगा, आप ध्यान से देखिएगा इसको, कि 9th हाउस के मालिक है और 7th हाउस में बैठ गया। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों का शादी के बाद में जो है किस्मत चमकती है, भाग्योदय होता है। जब इनकी पत्नी या पति
अगर किसी महिला की कुंडली है तो फिर पति, और किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी। जब उनकी शादी होगी और उनका जो है दाम्पत्य जीवन शुरू होगा, तभी उनकी किस्मत चमकेगी और बहुत अच्छी तरह से चमकेगी। तो ये एक रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। दूसरा, 7th हाउस में जब बुधदेव बैठेंगे, उनकी पहली जो है 7वीं दृष्टि जो है वो सीधा 1st हाउस में पड़ेगी। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। ऐसे लोग बहुत ही शार्प माइंड होते हैं और इनको बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब में भी काम करते हुए देखा गया है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। अगर किसी वजह से ये लोग अपना बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस में यहाँ पे बहुत अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि 7वें घर से कहीं ना कहीं बिजनेस और सहयोगी भी देखा जाता है। तो वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो गया। 7वें घर में जब भी बुधदेव तुला लगन की कुंडली में बैठेंगे, ऐसे लोगों का करियर जो है एकदम बुलंदी पे होता है। करियर में उनके किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आती। तो बुधदेव यहाँ पे बैठ के हर चीज़ एकदम चमका देंगे। ऐसे लोगों का करियर, दाम्पत्य जीवन और आर्थिक स्थिति जो होती है वो बहुत ही मजबूत मानी गई है, बहुत ही अच्छा होता है। 7वें घर में बुधदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा और परफेक्ट माना जाएगा दोस्तों। 8वें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता दोस्तों। जो 6वें घर में रिजल्ट मिला है वहीं 8वें घर में भी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पे लोन हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी, मुकदमेबाजी वगैरह और बीमारी वगैरह लगी रहेगी। लेकिन चूंकि ये तुला लगन की कुंडली है, शुक्रदेव इसके मालिक है और 8वां घर भी शुक्रदेव को मिला हुआ है। तो अगर शुक्रदेव मजबूत स्थिति में हो गए तब फिर बुधदेव का रिजल्ट जो है बदल जाएगा। वो 8वें घर को अपने अंडर में ले लेंगे और बुधदेव वहाँ पे बुरा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो फिर रिजल्ट में चेंजिंग आ जाएगी और बुधदेव न्यूट्रल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बुधदेव अच्छा रिजल्ट भी नहीं देंगे लेकिन बुरा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो जो रिजल्ट शुक्रदेव चाहेंगे वही रिजल्ट यहाँ पे जो है जातक को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, बुधदेव का रिजल्ट यहाँ गड़बड़ है, लेकिन अगर शुक्रदेव की स्थिति मजबूत है तो वो शुक्रदेव की प्रोटेक्शन करनी है और उनके द्वारा दिए गए रिजल्टों की प्रोटेक्शन करनी है। यहाँ पे बुधदेव अपना कोई रिजल्ट नहीं देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। 9th हाउस में बुधदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक तो 84 के हो गए और जो है अपने घर में बैठ गए आकर के, वैसे भी 9th हाउस है तो क्या पूछना। किस्मत एकदम बिल्कुल मेहरबान हो जाएगी, भाग्य उदय हो जाएगा, किस्मत चमकने लगेगी। पिताजी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, 35 संपत्ति मिल जाएगी और भी संपत्ति मिल जाएगी। ऐसे लोग कहीं भी अगर ज़मीन वगैरह खरीदने जाते हैं तो उनको सस्ते दाम पे मनचाही ज़मीन मिल जाती है। तो वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। धार्मिक तो होंगे ही ऐसे लोग, और जो है धर्म कर्म में विश्वास रखेंगे, दानी होंगे, हर तरह से समाज को लेके चलने वाले लोग होंगे। तो ये भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी रहेगी, यात्राएं बहुत लाभदायक रहेंगी। ऐसे लोगों को कई बार जो है मीडिया में भी देखा गया है। ऐसे लोगों की एक प्रकार से क्रिएटिव शक्ति भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और कई बार यहाँ पे राइटर बनते हुए देखा गया है, क्योंकि बुधदेव जब भी 9th हाउस में बैठेंगे, 9th हाउस उच्च क्वालिफिकेशन का होता है। तो यहाँ पे जो है डिप्लोमा या कोई डिग्री, एक से ज़्यादा डिग्री भी यहाँ बुधदेव दिला सकते हैं। तो जब भी आपको बुधदेव इस पोजीशन में मिले तो आपको समझ जाना है कि जो आपके सामने जातक बैठा हुआ है वो बहुत पढ़ा लिखा है और एक प्रकार से जो है उसकी पढ़ाई लिखाई एकदम कोई ना कोई रिसर्च टाइप की उसने पढ़ाई लिखाई की है और बहुत अच्छा उच्च शिक्षित आदमी आपके सामने बैठा हुआ है। तो 9th हाउस पे जो है बुधदेव का रिजल्ट कैरियर, दाम्पत्य जीवन, पढ़ाई लिखाई सब तरह से एकदम सर्वश्रेष्ठ ही माना जाएगा, बहुत परफेक्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 10वें घर में बुधदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जब वो बैठेंगे तो आपको शुरू में बताया हुआ है कि बुधदेव को पहले और 10वें घर का भी कारक के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे लोगों का करियर एकदम बुलंदी पे होता है। अगर ऐसे लोग, ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि ऐसे लोग जो है सर्विस में होते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हैं, और अगर कोई बिजनेस भी करना चाहे तो यहाँ पे बिजनेस को चमका के रखते हैं। 10वें घर में बुधदेव की पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई है। 7वीं दृष्टि जो है सीधा 4th हाउस में जा रही है। तो 4th हाउस जो है आफ्टर मैरिज होम लाइफ का भी होता है, तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता है। लग्जीरियस ऐसे लोगों के पास बहुत होती है, बड़ा भवन होता है, ज़मीन जायदाद काफ़ी होती है और महंगी होती है और काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए भी रिजल्ट जो है बहुत अच्छा माना जाएगा। ऐसे लोगों को जो है आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है, बैंक बैलेंस वगैरह, फिक्सेशन वगैरह, ऐसे लोगों के पास जो है अचल संपत्ति वगैरह बहुत होता है। तो 10वें घर में जब भी बुधदेव बैठेंगे तो कैरियर ऐसे लोगों का बुलंदी पे होता है। आर्थिक दृष्टि से भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है। दाम्पत्य जीवन तो परफेक्ट चलता ही चलता है और हर प्रकार से जो है सुख सुविधा वो बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसे लोग एक प्रकार से हाई सोसाइटी के लोग होते हैं। तो 10वें घर में बुधदेव का कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं है, सब कुछ बहुत परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा। 11वें घर में तो क्या पूछना, अपने मित्र राशि में है और ज्योतिष के बारे में आगे आपको बताऊंगा कि सूर्य के घर में बुधदेव को एक प्रकार से राजकुमार माना जाता है। तो यहाँ पे
एक प्रश्न और है कि जो भी 11वें घर में बैठते हैं वो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और इच्छा पूर्ति करवाते ही हैं। यहाँ पे बुधदेव का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी जातक चाहेगा उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। करियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, बड़े भाई बहन का सपोर्ट, फ्रेंड का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति यहाँ पे बहुत मजबूत रहेगी। तो 11वें घर का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा दोस्तों। 12वें घर में जो है बुध देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से वो नीच के हो गए। 6वें घर में तो ऊंच के थे, फिर भी वहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ हो गया था। तो 12वें घर का जो है यहाँ पे तो नीच के हो गए, तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही गड़बड़ मिलेगा। ऐसे लोगों की जो है एक प्रकार से किस्त वाली ज़िंदगी रहती है, लोन ले लेंगे, यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा, लंबी यात्रा जो है एकदम बिल्कुल दुखदाई हो सकती है। कई बार ऐसे लोगों को प्लांटी देते हुए, जुर्माना भरते हुए भी देखा गया है। अगर कोई मुकदमेबाजी वगैरह चल रही है तो वहाँ पे निश्चित है कि हार का सामना करना पड़ेगा और जो है विरोधी इनका जीत जाएगा। अगर कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो बुध की दशा या अंतर्दशा में बिजनेस में लॉसेज होते रहेंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 12वें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये था तुला लगन में बुधदेव का रिजल्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।